वेलकम टू हरियाली एजुकेशनल हब्स फ्रेंड। देखिए फ्रेंड्स, हमने जब गोरखों को पढ़ा, हमने स्टार्टिंग में पढ़ा कि गोरखे कहाँ से आए थे, कौन थे, उनका एक्सपेंशन देखा हमने, कैसे कैसे उनने स्टार्ट किया था यहाँ पर आक्रमण करना। पहले उनने कुमाऊं में किया 1790 में, फिर उसके बाद फाइनली उनने गढ़वाल में भी 1804 में पूरा कैप्चर कर लिया था उत्तराखंड को। ठीक है, गढ़वाल को कैप्चर करने के बाद अब होता क्या है, हमने इसके बाद फिर उनका प्रशासन देखा, प्रशासन के बाद उनका टैक्स सिस्टम देखा। अब गोरखे एकदम पीक पे हैं अपने, मतलब कि एकदम अपने फुल जोश में हैं। तो अब ये क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे उत्तराखंड में तो बहुत ज्यादा अन्याय कर ही रहे हैं। ये सिर्फ उत्तराखंड में ही नहीं थे, ये यूपी में भी थे। ठीक है, देखें तो ये बिहार में भी थे, ये सिक्किम में भी थे। ठीक है, ये अगल बगल में अपने सब जगह मतलब धीरे धीरे अटैक कर रहे थे और उनको अपने अंडर ले रहे थे। ठीक है, तो साथ ही साथ अंग्रेज भी चल रहे हैं। तो अंग्रेज क्या, इनके इतना मनोबल बढ़ गया इन गोरखों का, अब इनने क्या किया, अंग्रेजों की टेरिटरी में भी अधिकार या वहाँ हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। ठीक है, तो जैसे एग्जाम्पल के लिए हम माने यूपी का गोरखपुर वाला, जैसे ईस्टर्न यूपी की बात करें हम, ईस्टर्न यूपी के गोरखपुर में एक गुटवल प्रांत है, वहां भी इनने हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया था। अब देखिए यहाँ पर जो प्रद्युम्न शाह, हमने जो गढ़वाल का शासक देखा था, शासक बोल लीजिए प्रद्युम्न शाह, 1804 में जो खुड़बुड़ा के मैदान में मारा गया था, उसका बेटा है सुदर्शन शाह। सुदर्शन शाह हरिद्वार में रहकर अपना संघर्ष कर रहा है कि मैं फ्री हो जाऊं और अपना शासन वापस ले लूं। ठीक है, यहाँ पर ये हरिद्वार में ये यहाँ पर से स्ट्रगल कर रहा है, संघर्षरत है कि मैं कैसे ही भी अपना साम्राज्य ले लूं ये। ठीक है, ये कुमाऊं वाला रीजन। ठीक है, कुमाऊं वाले रीजन में हमने देखा था यहाँ पर इसने 1790 में ही क्या किया था, इन गोरखों ने यहाँ पर अटैक कर लिया था। ठीक है, अब ये वाला कुमाऊं रीजन, ठीक, ये तो 1790 में ही गोरखों ने अपने अधीन ले लिया है। इसके बाद यहाँ पर 1804 के बाद यहाँ पर गोरखों ने यहाँ भी ले लिया। अब जो इसका बेटा है प्रद्युम्न शाह का, प्रद्युम्न शाह का जो बेटा है ये सुदर्शन शाह है। सुदर्शन शाह, सुदर्शन शाह यहाँ हरिद्वार भाग गया, यहाँ भाग गया, यहाँ से ये संघर्षरत है। ठीक है, ये यहाँ से संघर्षरत है हरिद्वार से। ठीक, तो ये बार बार ऐसा कोई मौका चाहिए इसको कि जिससे कि इन गोरखों को भगा सके यहाँ से और अपना साम्राज्य, अपना पवार शासन वापस ले सके। ठीक है, तो अब ये क्या करता है, ये अंग्रेजों को आमंत्रित कर देता है, अंग्रेजों से मिलता है और उनसे बोलता है कि हेल्प करो। अब इसको लगता है कि अंग्रेज आएंगे और इन गोरखों को हराएंगे और मैं यहाँ का राजा बन जाऊंगा। ठीक है, तो फाइनली आते हैं अंग्रेज इसके आमंत्रण पर। तो अंग्रेज क्या करते हैं, अंग्रेज हराते हैं गोरखों को, गोरखों उनको भयंकर टक्कर देते हैं, बहुत भयंकर टक्कर देते हैं। फिर भी फाइनली अंग्रेज तो आधुनिक हथियार वाले थे, तो इन गोरखों के पास खुखरी आदि ये इस प्रकार के हथियार थे। तो फाइनली जो गोरखे होते हैं वो हार जाते हैं और अंग्रेज जीत जाते हैं। तो फिर इसके बाद हम देखेंगे कि इसके मुताबिक इसने जो वादा किया था, सुदर्शन शाह ने जो वादा किया था, अपने वादे के अनुसार ये अंग्रेजों को नहीं दे पाया। ठीक है, तो अंग्रेजों ने इसी का जो क्षेत्र था उसी में कब्जा कर लिया और इसको यहाँ पर छोटा सा यहाँ पर भगा दिया जंगल वाले इलाके में। जब हम टिहरी रियासत पढ़ेंगे तो इसको यहाँ से शुरू करेंगे। अब हम देखते हैं कि जो अंग्रेजों ने पहले उस वाले पार्ट को कंप्लीट कर लेते हैं कि जो अंग्रेज और गोरखों के बीच जो संघर्ष हुआ जिसमें गोरखे हारे, उसको देख लेते हैं। आंग्ल गोरखा युद्ध हम देखते हैं। ठीक है, फिर हम इसी सिरे को उठाएंगे कि यहाँ से जब अंग्रेज यहाँ आएंगे तो इस सुदर्शन शाह ने जो इनको बुलाया था और अपने वादे के मुताबिक इनको नहीं दे पाया। ठीक है, अपने वादे के मुताबिक खरा नहीं उतर पाया। तो उसके बाद इस सुदर्शन शाह का क्या हुआ, अब यहाँ पर उसी से चल जाएगी हमारी एक नया टिहरी रियासत पढ़ेंगे हम। ठीक है, टिहरी रियासत पढ़ेंगे पहले, टिहरी रियासत, फिर उसके बाद हम अंग्रेज कमिश्नर को पढ़ेंगे। उससे पहले हम आंग्ल गोरखा युद्ध देख लेते हैं, गोरखों की समाप्ति देख लेते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं नई स्टार्टिंग पेज से आंग्ल गोरखा युद्ध। ठीक, देखिए पृष्ठभूमि आशा करता हूं आप लोगों की समझ में आ गया होगा क्या क्या हुआ। आंग्ल गोरखा युद्ध, आंग्ल गोरखा युद्ध, देखिए आंग्ल गोरखा युद्ध, आंग्ल का मतलब अंग्रेज हुआ। ठीक है, आंग्ल गोरखा युद्ध देखते हैं।
देखिए, अगर बात करें हम यहाँ पर गोरखा वर्सेज अंग्रेज भी, गोरखा वर्सेज अंग्रेज, ठीक है। अंग्रेज की बात करें तो हम यहाँ पर मेजर वुड था, मेजर वुड, मेजर मार्ले, मेजर जिलेप्सी, अभी मारा जाएगा ये, मेजर जिलेप्सी, बलभद्र शाह थापा और ये जेलेस्पी और ऑक्टर लोनी, ऑक्टर लोनी, ठीक है। ये अंग्रेजों की साइड से थे, ठीक है। अंग्रेज सेनापति हुआ करते थे, ठीक, अंग्रेज सेनापति, ब्रिटिश कमांडर थे, ठीक है। देखिए अब होता क्या है, 19 अक्टूबर 1814 को, 19 अक्टूबर 1814, 19 अक्टूबर 1814 को खलंगा के किले में जिलेस्पी और बलभद्र शाह के मध्य युद्ध हुआ, ठीक है। खलंगा या नाला पानी बोल लीजिए, खलंगा ये देहरादून में है, ठीक है। खलंगा के किले में अभी भी स्मारक के तौर पर है, ठीक है। खलंगा के किले में मेजर जिलेस्पी, ठीक है, मेजर जिलेस्पी, जिलेस्पी है, जिलेस्पी, मेजर जिलेस्पी तथा तो बलभद्र शाह थापा के मध्य युद्ध हुआ, बलभद्र, जिलेस्पी ये वाला है, ये वाला बलभद्र शाह थापा, शाह थापा के मध्य युद्ध हुआ। ये गोरखे जो थे ना इतनी आसानी से हारे नहीं, इसमें क्या हुआ, ये दोनों मारे जाते हैं, ठीक है। ये भी मारा जाता है और ये भी मारा जाता है, ठीक है। अंततः गढ़वाल अंग्रेजों के, ये इसमें क्या होता है, ये दोनों मारे जाते हैं, ठीक है। बलभद्र शाह थापा की भी मृत्यु हो जाती है और जिलेस्पी की भी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। ये दोनों मारे जाते हैं। अंततः गढ़वाल अंग्रेजों के अधीन में आ गए, ठीक है। अंततः गढ़वाल अंग्रेजों के अधीन आ गए, गढ़वाल अंग्रेजों के अधीन आ गया, ठीक है। इतना ध्यान रखना, ठीक। इसमें क्या होता है, ये दोनों मारे जाते हैं, ये जिलेस्पी भी मारा जाता है क्योंकि गोरखे भी इतने हल्के नहीं थे ना, और बलभद्र शाह थापा भी मारा जाता है। ये भी मारा गया, ये भी मारा गया, दोनों मारा गया, ठीक है। 15 मई 1815 को देखते हैं अब। 15 मई 1815 को क्या हुआ, ठीक है। यहाँ पर 19 अक्टूबर 1814 देखा, अब देखते हैं हम 15 मई 1815 क्या। ऑक्टर लोनी के नेतृत्व में सिरमौर में अमर सिंह थापा के साथ युद्ध हुआ, जिसमें थापा की हार हुई तथा अंततः मारलोन के किले की संधि हुई, ठीक है। यहाँ पर ऑक्टर लोनी आता है, ठीक है, ऑक्टर लोनी, ठीक। ये है, ये ऑक्टर लोनी, ऑक्टर लोनी के नेतृत्व में सिरमौर का युद्ध होता है। सिरमौर वही हिमाचल वाला, ठीक है। सिरमौर में कौन होता है, अमर सिंह थापा। यहाँ बलभद्र थापा था ना जैसे, यहाँ अमर सिंह थापा, अमर सिंह थापा से युद्ध, ठीक है। युद्ध हुआ जिसमें थापा की हार होगी, ठीक है। थापा हार गया इसमें, ठीक है। और मरलोन की किले की संधि हुई। अंततः हुआ क्या,
मरलोन के किले की संधि हुई। संधि हुई, ठीक है, किस किस की, ठीक, ये थापा यहाँ पर मारा गया है, ठीक है, इतना ध्यान रखना। फिर उसके बाद क्या होता है, मेजर हियर्शी तथा हस्तिदल चौतरिया के मध्य देहरादून वाले इलाके में कुसुम घाट की एक संधि होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पेज में देखते हैं इसको। देखिए, मेजर हियर्शी है, ठीक, मेजर हेयर सी भी बोलते हैं, लिखे रहते हैं कहीं पर इसको हियर सी भी लिखे रहते हैं, ठीक है। हियर सी वर्सेज हस्ती दल चौतरिया, हस्ती दल चौतरिया, ये लोग जो अटैकर थे ना, मैंने चौतरिया, हस्ती दल चौतरिया, जगदीप पांडे वगैरह, ये देखे थे हमने, ठीक है। हस्ती दल चौतरिया के मध्य क्या हुआ, कुसुम घाट की संधि हुई, जो देहरादून वाला इलाका है। कुसुम घाट की संधि हुई, ठीक है, इनके बीच ये संधि होगी। अब 25 अप्रैल 1815 को लाल मंडी का जो युद्ध होता है, देखिए ये लाल मंडी जो है, ये लाल मंडी में ये क्या करते हैं, हम ना झंडा वगैरह फहरा देते हैं, ठीक है। अगर बात करें तो इससे पहले हम एक वो देख लेते हैं, गणनाथ का युद्ध, ठीक है, गणनाथ का युद्ध देख लेते हैं पहले। गणनाथ का युद्ध, गणनाथ का युद्ध कब होता है, 23 अप्रैल 1815 को, ठीक। इसमें कौन होता है, निकोलसन वर्सेस ये हस्तिदल चौधरी, निकोलसन वर्सेस हस्तिदल चौधरी, हस्तिदल चौधरी होता है, ठीक है। इस युद्ध में हस्तिदल चौधरी की हो जाती है मृत्यु, ठीक है, ये माना जाता है, ठीक। इसके बाद क्या होता है, फिर 25 अप्रैल को, 25 अप्रैल को, ठीक है, 23 अप्रैल को ये हुआ, ये मारा गया। अब 25 अप्रैल 1815, 1815 को लाल मंडी यानी फोर्ट मोयरा बोलते हैं जिसको, लाल मंडी का युद्ध हुआ, ठीक। इसमें क्या हुआ, चामू भंडारी वर्सेज ये निकोलसन, निकोलसन पहले अंग्रेजी लिख रहे हैं तो इसी को लिख लेते हैं, निकोलसन वर्सेज चामू भंडारी, चामू भंडारी के नेतृत्व में ये हुआ, ठीक है, इन दोनों के बीच हुआ, ठीक। सेनापति इनका बमशाह था, ठीक है। इसके सेनापति की बात करें, सेनापति बमशाह था, बमशाह चौधरी, ठीक। अब इसमें क्या होता है, फाइनली गोरखे हार गए हैं। अब गोरखों की हार हुई, ठीक, गोरखों की हार हुई, ठीक है। अब गोरखे फाइनली हार चुके हैं, ठीक। गार्डनर के साथ इनको संधि करनी पड़ी, ठीक है, गार्डनर के साथ, गार्डनर वही ईज गार्डनर, एडवर्ड गार्डनर, ठीक है, गार्डनर के साथ इनको संधि करनी पड़ी, किसको, गोरखों को, ठीक है, इतना ध्यान में रखना, ठीक है। फाइनली ये गोरखे हार चुके हैं, ठीक है। अब गोरखे हार चुके हैं तो इनको गार्डनर के साथ संधि करनी पड़ी। अब देखते हैं हम कौन सा, संगोली की संधि, ठीक है, संगोली की संधि 2 दिसंबर 1815 को संगोली की संधि, संगोली की संधि देखते हैं, संगोली की संधि, ठीक है, संगोली की संधि 2 दिसंबर 1815 को कर्नल ब्रैडशॉ,
कर्नल ब्रैडशॉ वर्सेस गजराज मिश्र, प्लस कर लेते हैं अब गजराज मिश्र। गजराज मिश्र के मध्य, गजराज मिश्र के मध्य हुई, ठीक है। किंतु इस संधि को नेपाल सरकार द्वारा नहीं माना गया, ठीक है। संगोली की संधि ये इन दोनों के बीच हुई, कर्नल ब्रैडशॉ और गजराज मिश्र के बीच, लेकिन इसको क्या हुआ, नेपाल सरकार ने नहीं माना, ठीक है। इसको नेपाल सरकार ने नहीं माना तो अंग्रेजों ने क्या किया, वही नेपाल में ही चढ़ाई की, नेपाल पे ही अटैक किया। तो फाइनली फिर इनने 4 मार्च 1816 को, अगले साल, ठीक है, फाइनली इनको स्वीकार किया नेपाल सरकार ने, ठीक है, स्वीकार किया, ठीक। इतना ध्यान में रखना। अब ये संगोली की संधि में शर्तें क्या थी, ठीक है, संगोली की संधि की शर्तें देखते हैं हम। अब इसमें शर्तें क्या क्या की अंग्रेजों ने, अब अंग्रेज ने गोरखों को हरा दिया है तो अंग्रेज अपनी हिसाब से ही चलेंगे, अपनी मनमानी करेंगे हो, तो अंग्रेजों ने शर्तें रखी, ठीक है। संधि की शर्तें देखते हैं अब हम। संधि की शर्तें, ठीक है। नंबर 1 देखते हैं, देखिए गोरखों द्वारा कुमाऊं व गढ़वाल क्षेत्र को अंग्रेजों को सौंप दिया, ठीक है। गोरखों द्वारा कुमाऊं तथा गढ़वाल क्षेत्र को अंग्रेजों को सौंप दिया, सौंप दिया, ठीक है। ये हुआ। गोरखों ने सिक्किम के क्षेत्र पर अपना अधिकार छोड़ दिया, मैंने बताया था ना कि इनने सिक्किम में भी अधिकार किया था, ठीक है। हम जब इंडियन हिस्ट्री पढ़ेंगे ना, मॉडर्न हिस्ट्री, वहां पर भी आई गई है संगोली की संधि। तो गोरखाओं ने क्या किया है, सिक्किम, सिक्किम के क्षेत्र में अपना अधिकार छोड़ दिया, अपना अधिकार छोड़ दिया, ठीक है। ठीक। तीसरा देखते हैं, गोरखाओं ने बिहार के कुछ क्षेत्रों पर अधिकार छोड़ दिया। गोरखाओं ने बिहार के कुछ क्षेत्रों पर अपना अधिकार छोड़ दिया। बिहार भी हो ना, नेपाल के नीचे ही तो हो जस्ट, ठीक है। जब इंडिया पढ़ाऊंगा तो वहां पर, मतलब इंडियन हिस्ट्री वहां पर डिटेल में बताऊंगा मैप से, ठीक है, कौन कहाँ पर है, ठीक हो गया। और नेपाल सरकार ने अपने खर्चे पर काठमांडू पर ब्रिटिश रेजिमेंट रखना स्वीकार किया। अब अंग्रेज देखो, कोई हारता है ना तो इंसान या फिर जो भी है, मतलब जो विजित होता है वो किस प्रकार दबाव बनाता है, देखिए अब इसका जीता जाता उदाहरण नेपाल। नेपाल सरकार ने, नेपाल सरकार ने अपने खर्चे पर, अपने खर्चे पर काठमांडू पर, काठमांडू, ठीक है, काठमांडू पर ब्रिटिश रेजिमेंट रखना स्वीकार किया। अब अपने ही खर्चे पर रख रहा है वो अंग्रेजों को, ठीक है। अब क्यों, वो हार चुका है, उस पर इतना दबाव बन चुका है, ठीक है। अब उस पर कोई ऑप्शन नहीं है। तो गोरखों को ब्रिटिश सेना में भर्ती करने पर सहमति हुई। अब कहने का मतलब गोरखे क्या हैं, गोरखे ब्रिटिश सेना में भर्ती होंगे, ठीक है। गोरखाओं को
ब्रिटिश सेना में भर्ती, क्योंकि उनके साहसी थे ना, ये काफी वीर थे, मतलब लड़ते लड़ते इनको देख लिया था, ठीक है। भर्ती करने पर सहमति बनी, सहमति हुई, ठीक है। ये होगी हमारे क्या, संधि, ठीक है। संगोली की संधि हुई, ठीक है, ये संगोली की संधि है। सुगोली की भी संधि बोलते हैं इसको, संगोली की संधि। अब ये संगोली की संधि जो है, ये संगोली कहाँ पर है, सुगोली बोलते हैं इसको, संगोली ये बिहार में है, ठीक है। ये बिहार में है, वेस्टर्न बिहार समझ लीजिए, वेस्टर्न चंपारण, तो इसलिए इसको संगोली की संधि भी बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि इनका बिहार में भी अपना आधिपत्य था, ठीक है। इसके साथ ही हमारे गोरखे कंप्लीट हो जाते हैं, ठीक है। गोरखे कंप्लीट हो जाते हैं। इनसे संबंधित अगर कोई इंपॉर्टेंट फैक्ट होंगे तो मैं ले आऊंगा। फिलहाल हमारे गोरखे हो जाते हैं कंप्लीट, ठीक है। अब हमने क्या देखा था ना, जो सुदर्शन शाह है, वो सुदर्शन शाह अभी तक तो खुश हो रहा है, हाँ भाई हाँ, ये मारे जा रहे हैं करके। उसके बाद क्या होता है, फिर अंग्रेज तो अपने में वो किसी का नहीं होता है, बोलते हैं ना, पावरफुल आदमी किसी का नहीं होता है। तो अब अंग्रेज क्या करेंगे, अंग्रेज बोलेंगे कि हाँ भाई तूने जितना बोला था हमसे ला, कहाँ है ये टिहरी रियासत वाली बात बताना चाह रहा हूँ मैं। अब यहाँ पर जो सुदर्शन शाह यहाँ संघर्षरत है, अब यहाँ पर से गोर के तो फ्री हो चुके हैं, तो अब किसका नाम नंबर आएगा, इस सुदर्शन शाह का नंबर आएगा। अब इसके बाद क्या होगा, इसका क्षेत्र भी छीना जाएगा और इसको यहाँ पर छोटा सा दे देंगे, टिहरी रियासत करके, ठीक है। टिहरी रियासत ये उत्तरकाशी और यहाँ पर टिहरी को मिला के, हम देखेंगे आगे रवाई परगना और छोड़कर इधर देहरादून वाले को छोड़कर क्या क्या था करके, टिहरी रियासत क्या ब्रिटिश गढ़वाल था, क्या ब्रिटिश कुमाऊं था, ये सारी डिटेल में मैं बताऊंगा आपको। सबसे पहले हम इधर ये छोटा सा इस टिहरी रियासत को पढ़ेंगे, ठीक है। आज का टिहरी जो है उससे अलग था, ये ऐसा नहीं था, इससे बड़ा था, ठीक है। इसको अब अगले में हम देखेंगे टिहरी रियासत, ठीक है। हमारे गोर के हो जाते हैं कंप्लीट। नेक्स्ट में टिहरी रियासत देखेंगे, ठीक है। टिहरी रियासत के अंतर्गत भी हमारे 6 राजा होते हैं, ठीक है। पहले ये सुदर्शन शाह ही होगा, पहला 55वां होता है, फिर 56वां भवानी शाह आएगा, फिर प्रताप शाह आएगा, फिर कीर्ति शाह आएगा, फिर नरेंद्र शाह आएगा, फिर मानवेंद्र शाह आएगा, फिर ये भी खत्म हो जाएगा, ठीक है। 1 अगस्त 1949 को ये भी समाप्त हो जाता है। यहाँ भी श्रीदेव सुमन वगैरह इन सबको देखेंगे, गणदेश सेवा संघ ये वो दुनिया भर के बनते हैं, प्रजा प्रजामंडल, ठीक है, ये सारी चीजें मिलते हैं, क्या बनता है श्रीदेव सुमन वगैरह, ये सब चीज आएंगे इधर, इनको देखेंगे, फिर उसके बाद हम अंग्रेजों में चले जाएंगे, ठीक है। तो ठीक है फ्रेंड्स, इतना ही करते हैं। आशा करता हूँ आप लोगों को गोर के बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। साथ में पीवाईक्यू तो चल ही रहे हैं, हम पीवाईक्यू करेंगे और अच्छे से समझ में आ जाएंगी चीजें, ठीक है। तो ठीक है फ्रेंड्स, इतना ही करते हैं। जो साथी नए हैं तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहां से नए सिरे से देखना वीडियो, सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान दीजिएगा।